क्या आपने कभी ऐसा संगीत सुना है जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू ले? कश्मीर की वादियों में सदियों से गूंजती एक ऐसी ही अनमोल संगीत परंपरा है, सूफियाना मौसीकी। अब भारत सरकार इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की तैयारी कर रही है। आखिर इस संगीत की खासियत क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि कश्मीर के सूफियाना संगीत को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित किया जाए। इससे इस प्राचीन जो संगीत परंपरा है उसको वैश्विक पहचान मिल सके। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों का महत्व होता है, वैसे ही कश्मीर के सूफियाना संगीत में मकाम का महत्व है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय संगीत परंपराओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है। तो आखिर सूफियाना संगीत है क्या? तो यह कश्मीर की एक पारंपरिक सांस्कृतिक संगीत शैली है जिसमें संगीत, सूफी दर्शन, भक्ति कविता का जो है सुंदर मेल देखने को मिलता है। सिलेबस में इसकी अगर बात हम करते हैं तो जीएस पेपर 1 में है और भारतीय विरासत और संस्कृति कला के रूप में, और यहाँ देखें तो द हिंदू का स्रोत है इसका, और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो है सूची में नामांकन हेतु प्रस्ताव है। ठीक है, देखिए यूनेस्को नामांकन और वैश्विक मान्यता का प्रयास। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इन्होंने प्रस्ताव भेजा, और भौगोलिक संकेंद्रण की अगर हम बात करते हैं तो यह शैली जो है पूरी तरह से स्वदेशी है और जम्मू कश्मीर घाटी तक ही सीमित है। तो इसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है फैलाया जाए। जीवित घराने की अगर हम बात करते हैं तो बुडगाम हो गया, श्रीनगर हो गया, अनंतनाग हो गया, तो कुछ चुनिंदा पारंपरिक संगीत वंशों घराने द्वारा जो है जीवित रखा गया। महत्व की अगर हम बात करते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल होने से इस लुप्त प्राय मौखिक संगीत परंपरा का वैश्विक संरक्षण और वित्तीय सहायता मिल सकेगा। डिफिनेशन और इसकी हम बात करते हैं तो वही हो गया कि मूल पहचान क्या है। तो देखिए, कश्मीर का सूफियाना संगीत, सूफियाना मौसीकी या सूफियाना कलाम शास्त्रीय गायन प्रसंग, वोकल टोरल संगीत का एक अत्यंत जो है संरक्षित और रहस्यमय रूप है। त्रिपक्षीय संगम की बात करते हैं तो भक्तिमय कविता, शास्त्रीय धूम, दर्शन एक अनूठा जो है मिश्रण है। सांस्कृतिक सेतु की बात करते हैं तो देखिए, फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रणाली के बीच ऐतिहासिक और अनूठा सेतु का काम करती है। इतिहास और सभ्यतागत अगर संश्लेषण की बात करते हैं, सिविलाइजेशनल सिंथेसिस की, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसका देखिए इतिहास अगर देखा जाए तो 14वीं से 15वीं शताब्दी में विकसित हुआ है, और कश्मीर के पूर्व इस्लामिक संगीत प्रथाओं और स्वदेशी कश्मीर दर्शन का निरंतर जो है इसमें रूप जो है उभरता है। सांस्कृतिक विलीनीकरण की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए आने वाले जो विदेशी परंपराओं ने मौजूदा स्थानीय परंपरा जो प्रणाली था उसको रिप्लेस नहीं किया, बल्कि स्वदेशी प्रथाओं में ही विलीन हो गई। दर्शन का दार्शनिक समन्वय की अगर हम बात करें तो फारसी, इस्लामिक, कश्मीरी और शैव दार्शनिक विचारों के दुर्लभ सांस्कृतिक संश्लेषण का जीवंत प्रमाण है। मध्य एशियाई प्रभाव तो ईरान, बुखारा, समरकंद से आए जो सूफी संत थे और संगीतकारों ने इसके संरचनात्मक ढांचे को समृद्ध किया। यानी फारसी, मध्य एशिया और भारतीय संस्कृति परंपराओं का मेल है। कश्मीर की स्थानीय संगीत परंपरा और सूफी प्रभाव का संगम इसको आप बोल सकते हैं। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें और प्रदर्शन शैली, संरचनात्मक अनुक्रमण, तो कोरस हो गया, बहुवाद यत्र सामूहिक। इसका दर्शन जो है 5 से 7 संगीतकारों के एक समूह द्वारा किया जाता है। इस समूह की अनूठी विशेषता यह है कि सभी सदस्य एक साथ गायक और वादक दोनों की भूमिका निभाते हैं। संरचनात्मक सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो वाद्य संगीत से शुरुआत होता है, बिना ताल के मुक्त जो है स्वरूप में छोटी रहस्यमय कविता का गायन होता है, और मुख्य गीत बात है दोहे के रूप में प्रस्तुति जो एक निर्धारित मकाम और ताल का सख्ती से पालन करती है। तो प्रमुख गीत बात है, इसको ध्यान रखना है। दोहे के रूप में प्रस्तुति, मकाम एंड रिदम की बात हम करते हैं, लयबद्ध जो है तो मकाम सिस्टम क्या है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों की तरह सूफियाना संगीत फारसी संगीत परंपरा में निहित मकामों से बंधा हुआ है। ऐतिहासिक अगर पतन की बात करते हैं तो अतीत में लगभग जो है 50 विशिष्ट मकाम मौजूद थे, लेकिन लिखित संहिताबद्धता न होने के कारण अब 20 से 25 मकाम ही सक्रिय अभ्यास से जीवित बचे हैं।
गणितीय लयबद्ध की अगर हम बात करते हैं तो प्रदर्शन व्यवस्था एक सख्त गणितीय अनुक्रमण का अनुसरण करती है, सबसे लंबे तालों से होती है जिसे धीरे धीरे छोटे और तीव्र ताल आ जाते हैं। शुरुआत जो है सबसे लंबे तालों से होती है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे तीव्र और तीव्र तालों में इंटेंसिटी बढ़ जाता है। देखिए, विशेष ध्वनिक वाद्य यंत्र और 100 तारों वाले संतूर की अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक जो है ऑर्केस्ट्रा। तो देखिए, यह संगीत समूह पारंपरिक वाद्य यंत्रों विशेष श्रृंखला का उपयोग जिसमें जो है नेय, बांसुरी, हारमोनियम, रबाब, तबला और कश्मीरी सितार, 100 तारों वाला सूफियाना संतूर। तो इस पूरी प्रस्तुति का मुख्य आकर्षक और मुख्य जो है कश्मीरी वाद्य यंत्र है। त्रिकोणीय आकार, तीनों पैर वाले स्टैंड जिनमें सटीक रूप से 100 तार लगे होते हैं और इसकी अनूठी गूंज पैदा होती है। जैसे देखिए, ने, बांसुरी, तो रबाब, सूफियाना संतूर, कश्मीरी सितार, तबला। अगर हम संरक्षण, चुनौती और मौखिक संचरण की अगर हम बात करते हैं तो लिखित दस्तावेजों का अभाव रहा है, तो इस वजह से जो है संहिताबद्ध नहीं, कोडिफाइड नहीं हो पाया है। पीढ़ीगत हस्तांतरण, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल मौखिक रूप से ही हस्तांतरण हुई है। चिंता का विषय क्या है कि मौखिक परंपरा होने के कारण जो है दुर्लभ मकाम और बंदिशें हमेशा के लिए खो चुकी है। यदि युवा पीढ़ी इसे नहीं अपनाती तो यह कला पूरी तरह विलुप्त होने को गंभीर खतरा है। अगर हम रणनीतिक महत्व और आगे की राह की अगर हम बात करते हैं, देखिए अब तो सांस्कृतिक कूटनीति, जिसमें हम सूफियाना संगीत कश्मीर की कश्मीरियत, सहिष्णुता, बहुलवाद और साझा संस्कृति का प्रतीक है। कश्मीरियत जो है क्या है? सहिष्णुता, बहुलवाद और साझा संस्कृति का प्रतीक। इसे बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का आवश्यक है। डिजिटल कोडिफिकेशन करना होगा, जिसमें नाटक अकादमी हो गया, सांस्कृतिक मंत्रालय को जीवित गुरुओं के माध्यम से बचे हुए मकाम, धुनों और डिजिटल नोटेशन आधारित दस्तावेजी करना चाहिए। संस्थागत सहायता, तो यूनेस्को जो ICH टैग मिलने के बाद कश्मीर में केंद्रीयकृत जो सूफियाना संगीत है उसके अनुसंधान की स्थापना की जानी चाहिए। नई पीढ़ी छात्रवृत्ति देकर इसे विद्या से जोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। और इसके संरक्षण आप बिल्कुल ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि इस संगीत की सबसे अनोखी बात यही है कि इसे किताब से नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा और मतलब जो है और पारिवारिक परंपरा के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सिखाया जाता है। तो संरक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार अब देखिए, यूनेस्को में शामिल का महत्व क्या है? तो वैश्विक पहचान मिलेगा, नई पीढ़ी में संरक्षण, कलाकारों को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अंत में यही है कि इस प्रकार कश्मीर का जो सूफियाना संगीत है केवल एक संगीत शैली नहीं बल्कि भारत की साझा संस्कृति विरासत है। सांस्कृतिक विरासत, अत्याधुनिक परंपरा और सदियों पुराना जो सांस्कृतिक समन्वय का जो जीवंत उदाहरण है। यदि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलता है तो यह पूरी दुनिया के सामने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूती से प्रस्तुत करेगा। तो यही है, इसलिए संरक्षण जरूरी है।